12 अक्टूबर 1972 एंडीज की बर्फीली पहाड़ -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 11,000 फीट की ऊंचाई पर क्रैश होता है यूरुग्वाई एयरफोर्स फ्लाइट 571। प्लेन में सवार थे टोटल 45 लोग। क्रैश के लिए 11वें दिन रेडियो पर एक ऐसी खबर आती है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। रेस्क्यू ऑपरेशन कैंसिल कर दिया गया है। वहाँ अब कोई जिंदा नहीं बचा। दुनिया के लिए वो मर चुके थे, लेकिन पहाड़ों के बीच जिंदा थे कुछ लोग। न खाना, न पानी, न रास्ता। भूख से जब जिस्म गलने लगा तब उन्होंने लिया इंसानी इतिहास का सबसे खौफनाक फैसला, बर्फ में जमी हुई बॉडी से मीट निकाल कर खाने का फैसला। आप सोच कर देखिए, वो जिंदा रहने के लिए अपने ही दोस्तों और अपनी ही फैमिली की बॉडी को खा रहे थे। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है। एक भयंकर एवलांच आता है और बचे हुए लोगों को 3 दिन तक प्लेन के अंदर जिंदा दफन कर देता है, बिना ऑक्सीजन, बिना रोशनी और बर्फ के नीचे दबी चीखें। आखिर उस रात एंडीज के पहाड़ों में क्या हुआ था? क्या कोई इस जहन्नम से जिंदा निकल पाया या ये सब वहीं दफन हो गए? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फैक्टिंग पूल से और आज हम एक ऐसी दर्दनाक और सच्ची कहानी के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं उस खौफनाक सफर पर। 12 अक्टूबर 1972 यूरुग्वाई की एक यंग रग्बी टीम ओल्ड क्रिश्चियन क्लब दोस्तों और फैमिली के साथ टोटल 45 लोग एक प्लेन रेंट करके चिली जा रहे थे। माहौल बिल्कुल पार्टी जैसा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनका ये प्लेन एक ऐसी जगह क्रैश होने वाला है जिसे मौत का कुआं कहते हैं। एंडीज माउंटेन के ऊपर बादल इतने घने थे कि पायलट को कुछ दिख ही नहीं रहा था। एक छोटी सी मिस्टेक और प्लेन सीधा एक ऊंचे पहाड़ से टकराया। प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया और मेन केबिन टूट के एक खिलौने की तरह बर्फ में फिसलता रहा। 12 लोग उसी वक्त मर गए और जो बच गए उनके लिए असली जंग अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसी खौफनाक जंग, एक ऐसी डरा देने वाली जंग जो कभी इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता था। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई, -30 डिग्री की ठंड जहां खून जम जाए और खाने के नाम पर सिर्फ कुछ चॉकलेट बार्स और वाइन। उन्हें लग रहा था रेस्क्यू टीम आएगी, पर सफेद बर्फ के बीच उनके सफेद प्लेन आसमान से किसी को दिख ही नहीं रहे थे। और 11वें दिन उन्हें प्लेन के मलबे में एक रेडियो मिला। बड़ी उम्मीद से उन्होंने स्विच ऑन किया, पर रेडियो पर चल रही न्यूज़ ने उनकी बची कुची हिम्मत भी छीन ली। ऐसा क्या चल रहा था रेडियो पर? एंडीज क्रैश के रेस्क्यू ऑपरेशन अब बंद किए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ अब कोई जिंदा नहीं बचा होगा। सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी। दुनिया ने उन्हें मरा घोषित कर दिया था। अब आता है कहानी का सबसे खौफनाक मोड़। खाना पूरी तरह खत्म था। कई दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। वहाँ न कोई पेड़ था और न कोई जानवर, सिर्फ चारों तरफ बर्फ थी और उनके मरे हुए दोस्तों की लाशें। भूख की एक ऐसी स्टेज आई जब दिमाग काम करना बंद कर देता है। सब एक दूसरे को देख रहे थे पर कोई बोल नहीं पा रहा था। फिर एक प्लेयर ने खड़े होकर बोला, जिंदा रहना है तो हमें उनकी बॉडी खानी ही होगी। ये सुनते ही प्लेन के अंदर सन्नाटा छा गया। वो उनके दोस्त थे, उनके साथ खेले हुए भाई जैसे थे। शुरू में लोगों ने रो रो कर मना किया। कुछ ने कहा ये पाप है, हम भूखे मर जाएंगे पर ये नहीं करेंगे। पर मौत जब सामने खड़ी हो तो इंसान हर हद पार कर देता है। उन्होंने आपस में एक दर्दनाक पैक्ट किया, अगर मैं मर गया तो तुम मेरी बॉडी खा लेना, पर यहाँ से जिंदा जरूर निकल जाना। और फिर एक कांच के टुकड़े से उन्होंने बर्फ में जमी हुई बॉडी से मीट निकालने शुरू किए और उसे कच्चा ही चबाने लगे। आप सोच के देखिए, वो खुद के दोस्तों को खा रहे थे, अपनी फैमिली की बॉडी खा रहे थे, सिर्फ वहाँ जिंदा रहने के लिए। ये कोई फिल्म नहीं है, ये उनकी रियलिटी थी। लेकिन किस्मत उन पर बिल्कुल रहम नहीं खा रही थी। 29 अक्टूबर की रात सब प्लेन के मलबे के अंदर सो रहे थे। अचानक पहाड़ से एक भयंकर अवलांच यानी बर्फ का तूफान आता है और प्लेन के अंदर लाखों टन बर्फ घुस जाती है।
एक झटके में ही 8 लोग बर्फ के नीचे फिर से दबकर मर जाते हैं और जो बचे वो 3 दिन तक उस बर्फ के अंदर उस छोटे से केबिन में जिंदा दफन रहे। उनके पास हिलने की जगह नहीं थी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और उनके ठीक बराबर में उनके उन दोस्तों की लाशें थी जो अभी अभी बर्फ में दबकर मरे थे। वो 3 दिन किसी जहन्नुम से कम नहीं था। किसी तरह उन्होंने बर्फ को खोदकर ऊपर आने का रास्ता बनाया। अब वहाँ सिर्फ 16 लोग बचे थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि अगर यहाँ रुके रहे तो अगला तूफान उन्हें खत्म कर देगा। दिसंबर में जब बर्फ थोड़ी कम हुई तो 2 प्लेयर्स नैंडो पेरेडो और रोबर्टो कैनेसा ने तय किया कि वो इस 15,000 फीट ऊंचे मौत के पहाड़ को पार करेंगे। बिना किसी प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग गियर के, बिना प्रॉपर शूज के, पैरों से खून निकल रहा था, ऑक्सीजन की कमी से चक्कर आ रहे थे, पर उनके अंदर एक जुनून था। वो लगभग 10 दिन बिना रुके उस सफेद मौत के बीच चलते रहे जब तक कि उन्हें पहाड़ के दूसरे साइड एक नदी और एक चिलियन काउहर्ड यानी एक चरवाहा दिखाई दिया। नैंडो पेरेडो और रोबर्टो कैनेसा ने जब उस चरवाहे को देखा तो उनके पास बोलने की ताकत भी नहीं थी। नैंडो ने एक पत्थर पर चिट्ठी लपेटकर नदी के उस पार तेजी से फेंका। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं एक प्लेन क्रैश से आया हूँ जो पहाड़ों में हुआ है। वहाँ अभी भी 14 लोग जख्मी हैं, हमें बचाओ। चरवाहा तुरंत भागकर पुलिस के पास गया और 22 दिसंबर 1972 को, लगभग 2.5 महीने बाद, चिलियन एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर बर्फीली पहाड़ों की तरफ बढ़े। जब हेलीकॉप्टर्स मलबे के पास पहुंचे तो बाकी बचे 14 सर्वाइवर्स खुशी के मारे रो पड़े। वो एक दूसरे को गले लगा रहे थे। 2 दिनों के अंदर सारे 16 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पूरी दुनिया हैरान थी इस मिरेकल ऑफ द एंडीज से। कहा गया, हर न्यूज इसे एंडीज का चमत्कार कहा गया। और जो 16 लोग जिंदा बचे थे उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उन्होंने वहां मर चुके दोस्तों की याद में क्रैश साइट पर एक बड़ा क्रॉस लगाया। इसे आज मेमोरियल क्रॉस कहा जाता है। उन सब का कहना है कि एंडीज के उन पहाड़ों ने उन्हें सिखाया कि जिंदगी का असली कीमत क्या होती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर अंदर जीतने का जज्बा हो तो मौत को भी हारना पड़ता है। अगर आप इस फीलिंग को पूरी तरह एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर सोसाइटी ऑफ द स्नो या अलाइव 1993 मूवी जरूर देखना। अगर आप उस एक्सट्रीम सिचुएशन में होते तो क्या आप ये खौफनाक फैसला ले पाते? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये रियल स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसे ही शॉकिंग और रियल स्टोरीज आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।